लोग भी लेके आए हैं कि कुछ सीख के जाएं, तो जरूर वो मेरा लेक्चर आपके लिए बेनिफिटेड हो। तो जैसा कि टॉपिक है पोषण गृह वाटिका, है ना, और हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और हम सब किसान हैं, आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, ठीक है। और अब हमें ये कहना पड़ रहा है कि गृह वाटिका लगाइए, पोषण गृह वाटिका लगाइए, तो इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। भाई गांव है, जमीन है, खेती बाड़ी हो रही है, सब्जी भाजी हो रही है, सब कुछ होते हुए भी एक कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है पोषण गृह वाटिका का। ये अपने आप में सोचनीय विषय, इसलिए सोचनीय विषय है कि जब हम कृषि प्रधान देश के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ की 70% जो जनता है वो कृषि में लगी है, और हम बहुत सारे क्षेत्रों में, उद्यान उत्पादन में, बहुत सारे क्षेत्रों में विश्व में हमने अपना स्थान भी बनाया। आज़ादी के समय से पहले की अगर स्थिति देखी जाए तो आप समझते होंगे कि एक भुखमरी की स्थिति थी, लोगों को अनाज था, कम जनसंख्या थी लेकिन उतनी पैदावार नहीं हुआ करती थी, और इतनी वैरायटी के अनाज भी नहीं होते थे कि इतनी तरह के चावल, इतनी तरह के दाल, इतनी तरह के गेहूँ, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की करी, एक पैदावार की दृष्टिकोण से भी, और तरह तरह की जो वैरायटी आई इस दृष्टिकोण से भी हमने बहुत इस क्षेत्र में काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, अंधाधुंध बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ चीजें हमारे उससे छूट जाती हैं, या हम आगे बढ़ने के बाद समझ पाते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, है ना। काफी रास्ता चलने के बाद पता चलता है कि हमने गलत रास्ता चुना है, ठीक है। आज की देश जो स्थिति है उसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई बिना अनाज के, बिना थाली के तो नहीं, लेकिन वो थाली जो है, जो खाने की थाली है, उसमें पोषक तत्व जो है वो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। हमने जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज किया, तरह तरह की रासायनिक खादों का यूज किया, अब जब रासायनिक खादों का यूज किया तो जो हमारी मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, वो बदला। अब बदलने से क्या हुआ, तरह तरह के नए कीड़े मकोड़े, रोग लगना शुरू हो गए। अब उन रोगों पर हमने कंट्रोल पाने के लिए तरह तरह की कीटनाशक दवाइयाँ डालना शुरू किया। अब ये जब जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जब पड़ने लगी, तो उससे क्या हुआ कि केवल वो पौधे तक सीमित नहीं हुई, ठीक है ना, जो हमारा, जो हम खाना, अनाज या जो जिस रूप में भी लेते हैं उसमें भी गई हमारी मिट्टी, जिससे कि हमारे पौधे